मोर्चा खोल दिया। आज भारतीय किसान यूनियन की जिला स्तरीय बैठक जगाधरी की अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह कपूरी ने की। बैठक में 23 मार्च को पीपली में प्रस्तावित किसान मजदूर जन क्रांति रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई और पदाधिकारियों की ड्यूटी तय की गई। बैठक के दौरान किसानों ने भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया कृषि समझौते को लेकर बड़ा विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि यह समझौता भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है। इससे देश की कृषि व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 23 मार्च को पीपली रैली को लेकर रणनीति तैयार करके बैठक में निर्णय लिया गया। 23 मार्च को पीपली में आयोजित होने वाली किसान मजदूर जन क्रांति रैली की ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव जाकर किसानों और मजदूरों को रैली पहुंचने का आह्वान दिया जाएगा। सभी ब्लॉक और जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिला अध्यक्ष संजू गुंदानिया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ हुए कृषि समझौतों को रद्द नहीं किया तो किसान 23 मार्च को रैली में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका कृषि समझौते पर तीखा विरोध। किसानों ने आरोप लगाया कि भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किए गए समझौतों के तहत अमेरिका से कृषि उत्पादों और आयात 0% टैक्स पर किया जाएगा, जबकि भारत में अमेरिका जाने वाले सामान पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। किसानों का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह असंतुलित है और भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। किसान नेताओं ने कहा कि भारत में अधिकांश किसान 2 से 3 एकड़ भूमि पर खेती कर अपनी जीविका चलाते हैं और जबकि अमेरिका में हजारों एकड़ की व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है। ऐसे में भारतीय किसान अमेरिका किसानों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उन्होंने आशंका जताई कि यदि डेयरी उत्पाद, कपास, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर आयात अमेरिका से होने लगा तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी आजीविका संकट में आ जाएगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पुतले फूके। बैठक के बाद किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूके। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को इस समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की। किसान नेताओं का कहना है कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा। बैठक के हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन की कटौती के मुद्दों को भी उठाया गया। किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी रोष जताया। उनका पुतला फूका और नेताओं ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन में कटौती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला युवा अध्यक्ष संदीप टोपरा, जिला महासचिव गुरवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष कृष्णपाल सुडल और महिला महासचिव रीटा चहल, जिला संगठन सचिव राजीव और जिला सचिव विक्रांत, बिलासपुर ब्लॉक प्रधान नैब सिंह और छछरौली ब्लॉक प्रधान राजकुमार, रादौर ब्लॉक प्रधान जोगिंद्र सिंह, कुरुक्षेत्र जिला प्रभारी पप्पल और सडोरा ब्लॉक प्रधान सतपाल, नवनीत रामखेड़ी और जगाधरी शहरी प्रधान कुलदीप सिंह ने महिला जिला अध्यक्ष रुपिंदर कौर सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहे। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि 23 मार्च को पीपली रैली किसानों के भविष्य की लड़ाई को निर्णायक मोड़ साबित होगी। यदि सरकार ने कृषि समझौते और पेंशन संबंधी मुद्दों को सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वितरित किया जाएगा। फिलहाल जिले में किसान संगठनों को रैली लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। मांग को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे झुकते हुए समझौते किए हैं कि बहुत सा सामान जो अमेरिका से आएगा और 0% टैक्स पर आएगा, झुकते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके देश पर से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लूंगा। और जबकि अमेरिका ने कहा कि जो भारत में हमारा सामान, भारत जो हमारे देश में अपना सामान बेचेगा उस पर हम 18% टैक्स लेंगे। तो झुकते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो समझौते किए हैं उसमें कृषि समझौता भी है, उसके विरोध में आज किसानों ने यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का और मुख्यमंत्री का हरियाणा के, उनका पुतला जलाया गया। क्योंकि जो समझौता भारत सरकार ने किसानों कृषि में किया है उससे बिल्कुल तय है कि भारत का किसान तबाह होगा। क्योंकि यहाँ पर छोटा किसान है और अमेरिका में हजारों एकड़ का किसान है। अमेरिका के किसान का मुकाबला भारत का किसान नहीं कर सकता। हमें डर है कि यहाँ की खेती तबाह होगी और हम जो डोनाल्ड ट्रंप
जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो बैन लगाता है भारत देश के ऊपर कि आपने रूस से तेल नहीं खरीदना, हमारे से खरीदना है, हम महंगा देंगे, आपने सस्ता नहीं लेना, जो झुक चुकी है सरकार, उसी के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया और पुतला जलाया गया। आगे 23 मार्च अगर सरकार इस समझौते पर हस्ताक्षर करती है, कृषि समझौते पर भारत सरकार हस्ताक्षर करती है, तो 23 मार्च को पीपली के अंदर एक बड़ी रैली किसानों की होने जा रही है, जिसमें फैसला आर पार का लिया जाएगा, चाहे वो दिल्ली कूच का हो या फिर वो हाईवे जाम करने का हो। जैसे पिछली बार जो कृषि कानून लेकर आए थे, उनकी आंदोलन की शुरुआत भी पीपली से हुई थी और इस आंदोलन की शुरुआत 23 मार्च को पीपली अनाज मंडी से होनी जा रही है। क्या इसको लेकर दिल्ली कुछ किया जा सकता है? कुछ ऐसी संभावना है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर रैली होने जा रही है, वहां से दिल्ली कूच भी होगा, हाईवे जाम भी होगा और कोई और फैसला भी हो सकता है।